हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता वसील टीम्स लेसन मंत्र पर आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी लिटरेरी टर्म्स की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम आगे के नेक्स्ट टर्म करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अच्छा खासा रोल प्ले करती हैं। किसी एग्जाम में आपने देखा होगा, लिटरेचर के किसी भी एग्जाम में 20-25 क्वेश्चन तक का वेटेज रहता है, तो उसमें ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें और इस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो बाकी अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है EMR इसका, और बाकी आगे आने वाला है TGT और PGT, उसमें तो अच्छा खासा वेटेज इसका रहता ही है। और इस वाले एग्ज़ाम में भी इसको आपको क्वेश्चंस इसके देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की हमारी टर्म है, आज की है अलेक्जेंड्राइन एंड आर्ट फॉर आर्ट शेप। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंड्राइन क्या है? अलेक्जेंड्राइन है इन फ्रेंच प्रोसोडी, in French prosody, a line of a line of 12 syllables. A line of 12 syllables known as tetrameter. Known as tetrameter. तो क्या है अलेक्जेंड्राइन? अलेक्जेंड्राइन इन फ्रेंच प्रोसोडी में, फ्रेंच प्रोसोडी में ये क्या है? एक 12 सिलेबल की एक लाइन है जो कि टेट्रामीटर के रूप में भी जानी जाती है। इट हैज बीन standard form in it has been standard form in French poetry since 16th century. Since 16th century. In dramatic and narrative dramatic and narrative poetry. ड्रामेटिक एंड नैरेटिव पोइट्री तो क्या है ये? इट हैज बीन स्टैंडर्ड फॉर्म इन फ्रेंच प्रोसोडी, फ्रेंच पोइट्री सिंस 16th सेंचुरी। फ्रेंच पोइट्री में 16th सेंचुरी से इसका एक स्टैंडर्ड है। कौन से फॉर्म में है? इन ड्रामेटिक एंड नैरेटिव पोइट्री। ड्रामेटिक एंड नैरेटिव पोइट्री में ये इसका एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड है। कब से? 16th सेंचुरी से ये वहाँ पे मतलब अच्छे खासे स्टैंडर्ड में है। और इसको इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में ये कैसे जानी जाती है? इंग्लिश पोएट्री में ये आइएम्बिक हेक्सामीटर के रूप में जानी जाती है। आइएम्बिक हेक्सामीटर यानी कि फ्रेंच पोएट्री में जो अलेक्जेंड्राइन है उसको इंग्लिश पोएट्री में आइएम्बिक हेक्सामीटर भी कहा जाता है। यानी कि आइएम्बिक हेक्सामीटर इज इक्विवेलेंट टू अलेक्जेंड्राइन। और इन इंग्लिश पोएट्री नेवर बीन
इंग्लिश पोएट्री में ये कभी भी एक पॉपुलर मीटर नहीं रहा है। इंग्लिश पोएट्री में इसको इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं माना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंग्लिश पोएट्री में ये नहीं रही है। एंड इसका एग्जाम्पल है स्पेंसर के स्पेंसरियन स्टैंजा में स्पेंसरियन स्टैंजा में इन्होंने इसको 9th लाइन में यूज किया है। यूज्ड इन 9th लाइन, कैसे यूज किया है? 9th लाइन में यूज किया है। और बाकी की इनकी स्पेंसरियन स्टैंजा में 9 लाइन होती हैं, जिसमें 8 लाइन में इन्होंने किसको यूज किया है? आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। और 9th लाइन में आइएम्बिक हेक्सामीटर यानी कि अलेक्जेंड्राइन को यूज किया है। इन 8 लाइन यूज्ड इन आइएम्बिक, 8 लाइन में क्या यूज किया है? आइएम्बिक पेंटामीटर यूज किया है। एंड 9th लाइन में आइएम्बिक हेक्सामीटर या अलेक्जेंड्राइन को यूज किया है। अब इनका स्टैंजा कैसे होता है? ये एग्जांपल है, ए बी बी सी एंड सी, ये 9 लाइन हो गई। तो इसमें ए बी बी सी में आइएम्बिक पेंटामीटर को यूज किया है। और सॉरी, और ये सी जो 9th लाइन है उसमें आइएम्बिक हेक्सामीटर यानी कि अलेक्जेंड्राइन को यूज किया है। बाकी इसके 2-3 एग्जाम्पल इसमें और देखते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Five finds at the fair by Robert Browning। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है essays on criticism by Alexander Pope। Alexander Pope। The Testament of Beauty by Robert Bridges। तो अलेक्जेंड्राइन के और एग्जांपल कौन है? 5 finds at the fair। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क है 5 finds at the fair, उसमें इन्होंने इस अलेक्जेंड्राइन को यूज किया है। एंड एसेज ऑन क्रिटिसिज्म में अलेक्जेंडर पोप ने यूज किया है। द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी में रॉबर्ट ब्रिटिश ने इसको यूज किया है। तो आप फ्रेंड्स नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक।
an idea that has an idea that a work of art has an intrinsic value without didactic and इंट्रेंस मीन्स होता है आंतरिक एंड मोरल वैल्यू एंड मोरल पर्पस। मोरल पर्पस तो क्या है ये फ्रेंड्स? आर्ट फॉर आर्ट शेक यानी कि कला कला के लिए है। वैसे तो इसकी हिंदी ये है, मगर एन आइडिया दैट अ वर्क ऑफ आर्ट हैज एन एंट्रेंस वैल्यू, एक वर्क का ऐसा आइडिया जो कि क्या है, इंट्रेंस वैल्यू रखता है विदाउट डायरेक्टिव एंड मोरल पर्पस। मोरल पर्पस और शिक्षाप्रद मैसेजेस के अलावा भी कोई अपना इंट्रेंस वैल्यू रखता है, कोई ऐसा वर्क जो कि मतलब आर्ट का वर्क है और वो और भी वैल्यू रखता है शिक्षाप्रद और मोरल वैल्यू पर्पस के अलावा, उसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट शेक। मोस्टली फ्रेंड्स होता क्या है, मोस्टली आर्ट वर्क जो होते हैं उनमें एक थिंकिंग ऐसी रहती है कि उसमें मोस्टली जो है वो क्या रहेगा, मोरल पर्पस से होगा या मोरल वैल्यूज के बारे में बता रहा होगा या फिर मतलब उसकी कोई शिक्षाप्रद स्टोरी रही होगी, ये डायरेक्टिव मीनिंग उसका रहेगा। ऐसा सबकी थिंकिंग रहती है एक आर्ट वर्क को लेकर। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि एक ऐसा आइडिया होता है, इंट्रेंस आइडिया होता है, आंतरिक आइडिया होता है, उसकी अपनी आंतरिक वैल्यू होती है, जिसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा उसमें मोरल स्टोरीज और मोरल कहानियाँ ही होंगी, उसमें और भी अपनी कोई इंट्रेंस वैल्यू उसकी हो सकती है। इसको कहते हैं फ्रेंड्स आर्ट फॉर आर्ट शेक। नेक्स्ट पॉइंट है द आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय लेसिंग। लेसिंग का एक वर्क था लेकून, जिसमें उन्होंने इस आइडिया को दिया था। आइडिया इनके वर्क से, लेकून वर्क से लिया गया है, लेसिंग के। द आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय लेसिंग इन लेकून, लेसिंग के द्वारा लेकून वर्क से ये आइडिया उठाया गया है आर्ट फॉर आर्ट शेक का इन 1966 में, सॉरी 1766 में, इन 1766। एंड मोस्टली सोचा क्या जाता था कि इसका जो है ऑस्कर वाइल्ड एक ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने इसको यूज किया है, जिन्होंने ये टर्म दिया है, लेकिन ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा ये टर्म नहीं दी गई है, ये टर्म दी गई है लेसिंग के द्वारा। इनके वर्क लेकून में इन्होंने इसको इन्होंने लिया है। और नेक्स्ट पॉइंट है throughout the 19th century, 19th century में it has been a guiding principle for
गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर मैनी ऑथर्स। नाइनटीन सेंचुरी में क्या रहा है पूरे थ्रू throughout द 19th सेंचुरी। पूरे 19th सेंचुरी में ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन के रहा है और राइटर्स के लिए, यानी कि 19th सेंचुरी के राइटर्स ने इसको काफ़ी यूज़ किया और उनके लिए इससे काफ़ी गाइडलाइंस मिली हैं, इसलिए गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में रहा है बाकी ऑथर्स के लिए 19th सेंचुरी में। फॉर एग्जाम्पल Oscar Wilde advocated it Oscar Wilde was a leading author to advocate it। इसको एडवोकेट करने वाले यानी कि उस दौरान इसको सबसे ज़्यादा लीड करने वाले और सबसे ज़्यादा इसकी वकालत करने वाले कौन से ऑथर रहे हैं? ऑस्कर वाइल्ड उस टाइम सबसे ज़्यादा इसको लीडिंग करने वाले ऑथर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसको मोस्टली लोग सोचते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड ने इस टर्म को कॉइन किया है, तो नहीं, इस टर्म का सबसे पहले यूज़ किसने किया है? लेसिंग ने किया है और अपने लेकून वर्क में किया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की टर्म्स थी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए और जिनको नीड है वहाँ तक शेयर करिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।